विद्या दर्पणायते, यद विद्या दर्पणायते। पंच परमेश्वरी भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर महाराज की, आचार्य श्री तप सम्राट सरस्वती सागर महाराज की, आचार्य गुरु सुंदर सागर महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, जिनवाणी माता की, बहुत सारी आवाजें जब होती हैं तब खामोशी का पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से इस पूरे कोलाहल से दूर रह करके जो साधु निर्जन वनों में जाते हैं, वो क्यों जाते हैं? वो इसलिए निर्जन वनों में जाते हैं कि वहां पर वो अपनी आत्मा की आवाज को सुन सकते हैं। जब तक हम कोलाहल के बीच में रहते हैं तब तक आत्मा की आवाज को सुनना संभव नहीं हो पाता। हम सब यहाँ पर जिन कुल में केवल आत्मा की आवाज को सुनने के लिए आए हैं, वो आत्मा की आवाज जिसने जानी, पहचानी, समझी, वो थे हमारे परमात्मा। और उन परमात्मा ने अपने लिए डगर निर्धारित की और दूसरों के लिए भी रास्ता निर्धारित करके दे दिया, क्योंकि उसी रास्ते पर चल करके वे मोक्ष मार्ग की ओर बढ़े और मोक्ष को प्राप्त किया। जो व्यक्ति जिस रास्ते से जा चुका है वही उसका परिचय दे सकता है। जो जिस रास्ते से नहीं गया वह उसका परिचय दे सकता है नहीं। इसीलिए किसी कवि ने कहा है, आवाजों के बाजारों में खामोशी पहचाने कौन, मुंह की बात सुने हर कोई, मन की बात को जाने कौन। यहाँ सब आवाजों के बाजार लगे हुए हैं। अब इनमें खामोशी की पहचान करना कैसा भैया? बहुत मुश्किल है। और अपन सब किसकी बात को सुनते हैं? सिर्फ मुंह से जो शब्द निकलते हैं अपन उन्हीं बातों को सुनते हैं और उन्हीं से अपनी धारणा बना लेते हैं। लेकिन जो उसके मन में है, जो उस व्यक्ति की आत्मा में है, क्या उसको समझ पाते हैं? क्या नहीं समझ पाते। तो यह जो जिनवाणी है यही हमें आत्मा की बात बताती है। परमात्मा ने जो अनुभव किया है उस बात को जिनवाणी में लिख दिया। तो वही बात हमको बताती है कि मोक्ष मार्ग पर कैसे चलना है, कैसे आचरण करना है, और उन्हीं की बात को यह जिनवाणी बताती है। तो अपन सब आज उस परंपरा के जो अंतिम है, कौन है भाई? अंतिम तीर्थंकर श्री महावीर स्वामी, उनकी बहुत सारी विशेषताएं है कि नहीं? अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। और वास्तव में तीर्थंकर कौन होते हैं? जो तीर्थ की प्रवृत्ति चलाते हैं, जिनके आधार पर सारा तीर्थ चलता है। और तीर्थंकर जब होते हैं तो जन्म से लेकर मोक्ष तक सारे नैतिक आचरण ही करते हैं। वो अपने उस कार्यकाल में तीर्थंकर प्रकृति का जब उनको क्या हुआ, बंद से लेकर के उदय तक उनकी पूरी प्रक्रिया क्या हो जाती है? एकदम संयमित हो जाती है। और जब तीर्थंकर के रूप में जन्म ले लेते हैं उसके बाद कोई भी अनैतिक क्रियाएं करते हैं? नहीं करते। पूरे संयमित, भले ही उन्होंने संयम नहीं लेते हुए, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनके अंदर संयम अनुप्राणित होता है, क्योंकि पार्श्वनाथ भगवान की पूजा में आया है, धरे जब अष्टम वर्ष कुमार, धरे अनुव्रत महासुखकार। जब 8 वर्ष के कुमार हुए, कौन? पार्श्व कुमार,
तब उन्होंने धरे अनुव्रत। तो उन्होंने किसी गुरु के पास जाकर अनुव्रत नहीं लिए, अपने आप स्वाभाविक रूप से। क्यों? इतने भवों की साधना है, पूर्व की साधना और तीर्थंकर प्रकृति का जो उन्होंने बंद करा, उस बंद के प्रभाव से उनको सहजी अनुव्रत हो जाते हैं। वे पूरे जीवन में कैसे रहते हैं? उनके वचन भी संयमित, क्योंकि उनके वचन हितमित प्रिय ही हो जाते, जन्म से हो जाते। उनकी हर चीज कैसी होती है? हर चीज अपने आप कंट्रोल में है, इसलिए उनको कहीं जाकर के श्रीफल चढ़ाने की जरूरत नहीं। लेकिन हमारी कंट्रोल है क्या? हमारी आउट ऑफ कंट्रोल है, इसलिए हमको जगह जगह जाकर गुरुओं का सानिध्य प्राप्त करना होता है। लेकिन जैसे ही तीर्थंकर प्रकृति का उनका बंद होता है, वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने के पहले व्यक्ति संयमित हो जाता है, तभी वह व्यक्ति तीर्थंकर प्रकृति का बंद भी हर व्यक्ति को नहीं हो जाता। तो इसलिए उस समय से ही उसके संयमित होने का प्रोसीजर चालू हो जाता है, और जब उनका जन्म हो जाता है उसके बाद वे संयमित रूप से ही पूरा जीवन जीते हैं। चाहे वो श्रावक धर्म में रहे, तो श्रावक धर्म की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन में कभी भी। मुनि में आते हैं तो मुनि में भी वर्धमान चारित्र रहता है, उनका चारित्र हमेशा विशुद्धि बढ़ती जाती है, कभी भी विशुद्धि नीचे नहीं गिरती। तो ऐसी सब, और महावीर भगवान के जीवन में विशेषताएं बहुत सारी, अपन थोड़ा सा समझते हैं उसको। पहली विशेषता उनके जीवन की यह है कि वे पतन से उत्थान की तरफ बढ़े। एकदम कहाँ हो गए थे? एक तरफ तो उनका उत्थान हुआ, किसकी पर्याय थी वो जिसमें उनका उत्थान हुआ? सिंह के पहले थोड़ा सा याद कीजिए, पुरुरवा भील की पर्याय। पुरुरवा भील की पर्याय में जब उनकी कालिका नाम की स्त्री थी और उसके साथ वे जंगल में गए, जंगल में दिखाई दे रहा है मुनिराज बैठे हैं। किसको दिख रहा है? इनको नहीं दिख रहा। ये तो ये सोच रहे हैं ये कुछ कैसा दिख रहा है, जो स्किन कलर होता है वो हिरण का भी ऐसा ही दिखता है और मुनिराज का भी वैसा ही दिखता है। तो वो सोच रहे हैं दूर ये कोई हिरण है, क्योंकि केवल झलक दिख रही है, पूरी देह भगवान मुनिराज की। तो मात्र झलक देख करके वह क्या सोच रहे हैं कि यह तो कोई हिरण है। और जैसे ही तीर चलाने को उद्यत होते हैं तो कुछ स्त्रियां इतिहास में समझदार हुई हैं। एक कालिका, एक मंदोदरी, एक सीता, ये सब स्त्रियां कुछ कैसी हुई हैं? ये विवेकवान स्त्रियां होती हैं जो कि धर्म के प्रति समर्पित होकर के रहती हैं। तो ऐसी ही स्त्री वो कौन थी? कालिका। उसने जब देखा कि यह तीर तो जा रहा है, पर उसको लगा कि ये तो हिरण, ये कोई वन देवता है, ऐसा उसे परिभाषित हुआ। तो उसने तुरंत अपने स्वामी को रोक दिया कि नहीं, अब आप तीर मत चलाइए, ये तो कोई वन देवता है, हमको जाकर के खोज करनी चाहिए। और वहां पर जाकर के जब वह खोज करते हैं तो फिर नमोस्तु करके दोनों बैठ जाते हैं। उनको धर्म का कुछ ज्ञान था क्या? कुछ भी नहीं जानते, बस इतना जानते हैं वन में कोई जो उपासना करते हैं ये साधु होते, इतना उसको पता था। तो इस तरह से वहां पर जाते हैं और फिर मुनिराज उनको उपदेश देते हैं। उपदेश को सुन करके वे 12 व्रत अंगीकार करते हैं। ये किसमें प्रकरण है? आप महावीर पुराण पढ़ सकते हैं। जो कौवे के मांस वाली कथा है वह खदिरसार भील की है, जो कि श्रेणिक राजा कालांतर में बना है। यह कथा कहाँ मिलती? आप महावीर पुराण में देख लीजिए। पुरुरवा भील ने 12 व्रत लिए, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन मुनिराज के उपदेश से वह 12 व्रत लेता है और मरण पर्यंत पालन करता है। बताइए, भील कर सकता है पर नहीं कर सकते है ना? है? हम सोचते, कितनी बार सोचते हैं, कितने विकल्प करते। अब उसने भील ने व्रत ले लिए। बताइए, भील ने व्रत लेकर के जीवन भर पालन किया, तो वहां पर तो एकदम भील की पर्याय से वह तुरंत ऊपर उठे।
और क्या हो गया, व्रती श्रावक हो गए, 2 प्रतिमा के व्रत हो गए, समझ लो। तो 12 व्रत अंगीकार कर लिए, व्रती श्रावक बन के समाधि मरण किया। इसके प्रभाव से वो कहाँ गए, स्वर्ग में। और स्वर्ग से आकर के फिर आए मरीचि की पर्याय में। मरीचि की पर्याय में मतलब सोचिए 12 व्रत का पालन करने से उन्हें क्या लाभ हुआ। प्रथम तीर्थंकर के कुल में जन्म, ये कोई साधारण बात है। तीर्थंकर के कुल में जन्म, ठीक है, जिनके कुल के सब लोग क्या गए, मोक्ष गए, भरत सहित 101 पुत्र चले गए। तो उतना उच्च कुल राजा के यहाँ राजवंश में जन्म, मतलब हम सोचते नहीं, हम अपने व्रतों की महिमा को जान नहीं पाते, व्रतों की महिमा को पहचान नहीं पाते कि व्रतों की महिमा कितनी गहरी है। इतना बढ़िया, मतलब था कौन वो, पहले उसके पास क्या था, खाने को भी नहीं था, और अब व्रतों के प्रभाव से उसको स्वर्ग में गया, और फिर व्रतों के प्रभाव से आकर के राजवंश में उत्पन्न हुआ, राजकुल में, इतने उच्च कुल में जिसमें तीर्थंकर होते ऐसे कुल में उत्पन्न हुआ, और फिर चक्रवर्ती का पुत्र बना। उसने उसके भोग कितने अच्छे भोगे होंगे उसने, उन भोगों की कोई तुलना नहीं। चक्रवर्ती के पुत्र को क्या दुर्लभ है, सब कुछ है। तो चक्रवर्ती का पुत्र बन करके उसने उत्कृष्ट भोग भोगे, कोई उसके भोगों में कोई सीमा। उसके बाद फिर जब आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, तीर्थंकर ने दीक्षा ली, तो उसके साथ में दीक्षित तो हो गए, लेकिन उनको सम्यक दर्शन नहीं था। तो उसके सम्यक दर्शन के अभाव में और कुछ आहारचर्या का तो कोई ढील डोल ही नहीं था, तो उसके अभाव में वे सारे मुनि भी भ्रष्ट हुए और ये भी भ्रष्ट हो गया। फिर उसके बाद जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो सारे जो 3,000 राजा थे वे सब क्या हो गए, वापिस दीक्षित हो गए। लेकिन इन्होंने एक वाक्य सुन लिया, क्या कि किसी ने प्रश्न किया कि क्या कोई आपके कुल में भी ऐसा है जो आगे तीर्थंकर बनेगा। जब उनको पता चला कि मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, इस बात को सुनकर के उनको लगा कि मैं जब तीर्थंकर बन जाऊंगा, मैं खुद में, मेरे पास इतनी सत्ता है तो मैं किसी दूसरे के समो शरण में। तो इस भावना के कारण, क्योंकि उनका अभिनय हो गया, हुआ कि नहीं, उन्होंने गुरु का अभिनय कर दिया और जाकर के अपना नया मत स्थापित कर लिया। तो इस तरह से वहां पर अच्छा उनको फैसिलिटी में कुछ कमी थी क्या, उच्च कुल था, जैन कुल था, तीर्थंकर के क्या थे, पोते थे, चक्रवर्ती के पुत्र थे, उनको फैसिलिटी कम मिली थी क्या, मतलब अपना कल्याण करने के लिए उनको फैसिलिटी कम थी कि ज्यादा थी, फुल फैसिलिटी। इससे बढ़ के क्या चाहिए बताइए। स्वयं तीर्थंकर उपदेश कर रहे हैं, केवल ज्ञानी तीर्थंकर सामने बैठे, इतना बढ़िया सानिध्य, मतलब बिल्कुल चिंतामणि रत्न हीरा, कोहिनूर हीरा, वो छोड़ करके और वो कहाँ गए। आपको मिलते तो आप क्या करते, आपके तीर्थंकर के कुल में आप हो जाते तो छोड़ जाते हैं। पता नहीं अपन कहाँ थे जब 24 तीर्थंकर आए, तो विमला जी आप कहाँ थी, कहाँ घूम रहे थे आप, कौन सी पर्याय में थे। तो लेकिन उनको तो साक्षात सब कुछ मिल गया, लेकिन मिलने के बाद भी तिर नहीं पाए। बताओ कितनी अचरज की बात तो है। मतलब इतना होने के बाद भी व्यक्ति तिर नहीं पाया, और वहां पर पता वो जबकि भील थे, भील में क्या थी, उनके पास क्या वस्तु थी, कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने इतनी उत्कृष्ट श्रावक की साधना करके 12 व्रत ले लिए, और जब सब कुछ पुण्य की सामग्री आई, जब वो उनके पास सारी फैसिलिटी मिली कि वो मोक्ष जा सकते थे, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ करके
मिथ्या मत का अनुसरण कर लिया। अब क्या हुआ, अब वो फिर नीचे ही नीचे गिरते चले गए। उसके बाद उनको फिर राजकुल नहीं मिला। कब मिला, जब वो सिंह बने। सिंह के बाद में उन्होंने 12 व्रत लिए, फिर उनको सिंह केतु बने। मतलब कितने नीचे नीचे गिरते चले गए उसके बाद, और फिर मिथ्यात्व की ही आराधना करते रहे, नरक में चले गए, उसके बाद ऊपर उठे। इस तरह से कभी भी उनको राजवंश दोबारा नहीं मिला। इसलिए हमको समझना है कि यहाँ पर अपन ने श्रावक कुल पाया है, तो इस श्रावक कुल को पा करके इसको व्रतों से संस्कारित कर लेना चाहिए। यदि व्रतों से संस्कारित कर लेंगे तो अगले भव में हमारे लिए सारी परिस्थितियां कैसी हो जाएंगी, अनुकूल हो जाएंगी। उसके बाद वह जीव कहाँ गया, उसके बाद पतित होते होते नरक जाते, पहले ब्राह्मण बनते और फिर क्या करते, मिथ्या मतों का प्रचार प्रसार करते, उसके बाद कहाँ जाते, नरक में। नरक में जाकर के कई कई भव उन्होंने अशुभ अशुभ पर्यायों के बिता दिए। उसके बाद फिर कहाँ गए, फिर सिंह की पर्याय में उनको कैसा हुआ, उस पर्याय में जब घाती खंड से मुनिराज आए तब उन्होंने जाना क्या वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, इस बात को समझा उन्होंने। अभी तक उन्होंने व्रत लिए थे पहले, लेकिन वस्तु का स्वरूप समझे। उसके बाद आंखों से झरझर पानी बह रहा है। हमारी अभी सच्चे आंसू नहीं निकले अभी तक। जिस दिन सच्चे आंसू निकलेंगे वे सम्यक दर्शन की जब ज्योति जलती है तो मिथ्या तो बह जाता है आंखों से भर 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 भर। ऐसा ही उनका मिथ्यात्व आंखों से बह गया और फिर अब वो रियल व्रती हो गए थे। अब सम्यक दर्शन प्राप्त करके अब क्या बन गए हैं, असली व्रती बन गए। और उसी में अब कितना अच्छा होता है। सिंह की पर्याय में भी व्रत धारण कर सकते हैं क्या, उनका पालन करना आसान रहता है। उनको रोटी बना के दी जाती है, उनको सब अच्छे अच्छे पकवान दिए जाते हैं, उनका पालन अच्छे से कराया जाता है विमला जी। तो उसने ये नहीं कहा, प्रश्न किया कि महाराज जी मैं सिंह हूँ, मुझे कौन भोजन बना के देगा शुद्ध, ऐसा प्रश्न महाराज को करना चाहिए था ना उसको, उसने तो करा ही नहीं। मुझे शुद्ध भोजन कौन बना के देगा, मेरी व्यवस्था कौन करेगा, मैं 12 व्रत लेकर के क्या करूंगा, ऐसा उसने प्रश्न क्यों नहीं किया विमला जी? क्योंकि जब व्रत लिया जाता है तो अपने कल्याण को सोचा जाता है। जो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं वो फिर व्रत ले नहीं पाते। तो अब उसने कुछ भी विचार नहीं किया, इधर व्रत लिया और व्रत के बाद उसको मालूम था कि मुझे तो अब मरना ही। क्योंकि सिंह जो है वह कैसा कर सकता है, वह कभी भी ऐसे सूखे साके भोजन से उसका शरीर मजबूत होने वाला नहीं है। जानवरों की आंतें उसी हिसाब से तैयार होती हैं जैसा वो भोजन करते हैं। और मनुष्यों की आंतें किस तरीके की हैं, जैसा मनुष्य शाकाहारी, मनुष्य की आंतें और दांत शाकाहारी भोजन को करने में सक्षम है। और पशुओं की दाढ़ें, दांत और आंत किसके लिए है, उनकी मांसाहारी भोजन करने में सक्षम। अगर मनुष्य इस तरीके का आहार करता है तो इसके कारण उसके शरीर में रोग होते, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी वैसे डेवलप्ड नहीं। अब उसका शरीर उसी तरह से पूरा तैयार था, उसने जीवन भर वही चीजें खाई थी। लेकिन अब क्या होगा, अब सूखे पत्ते खा खा करके किसी से जिएगा, से जी सकता है? नहीं जी सकता। उसने मरना स्वीकार किया पर अपना व्रत तोड़ना। यही मनुष्य और त्रियंच में अंतर है। त्रियंच यदि एक बार व्रत ले लेता है तो उसको तोड़ना स्वीकार, मरना स्वीकार करता है, लेकिन तोड़ना स्वीकार नहीं करता। और अगर मनुष्य नियम ले लेता है और कदाचित कोई विशेष परिस्थिति पड़ भी जाती है तो तुरंत 1 मिनट में नियम को तोड़ देता है।
कोई बात, आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। ये मनुष्य में और त्रियंश में अंतर है। उस सियार को ने नियम लिया था मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो उसको लगा कि अंदर क्या हो गया, अंधेरा है और ऊपर आ रहा हूं तो रोशनी है। वो बावड़ी अंधी वो थी, घनी थी, मतलब गहरी थी, तो अब उसको लग रहा, तो भी उसने 10 बार ऊपर नीचे किया, प्यास से मर गया लेकिन पानी नहीं पिया। त्रियंश ना समझ होते, उन्हें समझ में नहीं आता है। ठीक है, अपन सब कैसे, अपन सब समझदार हैं, तो भैया वो जो जीव होते मगर कल्याण हो जाता है उनका, भले ही उनको कुछ नहीं आता है। और देखना अज्ञानी जीव का जल्दी कल्याण हो जाता है, जो गुरु की उपदेश से जो आज्ञा हुजूर करते ना, उनका कल्याण कैसा हो जाता है, उनका कल्याण जल्दी हो जाता है। और अपन ज्यादा सोचते, ज्यादा सोचने में क्या स्थिति बनती है कि फिर कुछ भी कर नहीं पाते। तो अब वह त्रियंश देखिए कैसे उत्थान के पथ पर बढ़ गया। तो ऐसी अपन महावीर भगवान की कथा आज सुन रहे हैं कि फिर उसके बाद फिर वहां से फिर कहाँ बने, फिर देव बने श्रीकेतु नाम के। फिर उसके बाद धीरे 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 आगे बढ़ते रहे। फिर नंद राजा की पर्याय में, कहाँ पर, छत्रसाल नगर में, वहां पर उन्होंने प्रोष्ठिल मुनिराज के समक्ष में फिर वहां पर तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और तभी से उनके उत्थान की गाथा प्रारंभ हो गई। तो ऐसे महावीर भगवान है जिनके बारे में अपन बहुत सारी विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है कि उन्होंने पहले पतन से प्रारंभ किया, बीच में फिर, जैसे अपन वो ग्राफ बनाते हैं, बीच में फिर ऊंचा उठा, ग्राफ बनाते हैं अपन, बचपन में बनाते थे। इधर से क्या हुआ, थोड़ा ऊंचा उठा, फिर 12 व्रत तक पहुंचा, फिर 12 व्रत के बाद फिर स्वर्ग में गए और ऊपर उठे, उसके बाद उच्च कुल में आ गए, सब कुछ हो गया, ऊंचे रहे। उसके बाद मरीचि की पर्याय से फिर नीचे आना शुरू, ऐसा ग्राफ में होता है, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऐसे वो नीचे आना शुरू हुआ। फिर उसके बाद नीचे आते आते सिंह की पर्याय में आया और फिर उससे दोबारा ऊंचा उठना चालू। तो ऐसा उनके जीवन का ग्राफ था। तो ये ग्राफ से क्या समझ में आता है, इस ग्राफ से यह समझ में आता है तुम कितने भी पतित हो लेकिन पावन बन सकते। ये मत सोचो कि मैं पतित हूँ, मैं क्या करूंगा, मैं पतित हूँ, मैं क्या करूंगा। तुम पतित से पावन बन सकते हो कब, जब तुम अपना पुरुषार्थ सही दिशा में करोगे। गलत दिशा में करोगे तो ऊपर से सीधे नीचे गिर जाओगे, और सही दिशा में करोगे तो सही दिशा से एक दिन तुम ऊपर उठ जाओगे। एकमात्र 24 तीर्थंकर में महावीर भगवान का जो पिछला जीवन चरित्र है, केवल उन्हीं का इतना ज्यादा उतार चढ़ाव लिए हुए है। बाकी तीर्थंकरों का इतना नहीं है कि वो एकदम नीचे गिरे हों और फिर इस तरीके से। उनके जीवन में ये सारे फ्लक्चुएशन ज्यादा है और इसी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम भी यदि अभी नीचे हैं तो नीचे बिल्कुल बॉटम वाला व्यक्ति भी उठ करके आगे बढ़ सकता है, वह भील भी महावीर बन सकता है। कब, जब वह साधना करे, मतलब जिन शासन की साधना इतनी श्रेष्ठ है कि उससे एक पतित से पतित व्यक्ति भी भगवान, तो फिर अपन सब तो उनसे बहुत अच्छे हैं। अपन तो बहुत अच्छी पर्याय में बहुत अच्छे हैं और अपना उत्थान प्रतिपल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपने को कभी भी हीन नहीं समझना कि हम क्या करेंगे, हम तो, हमें तो कुछ आता नहीं है। जो जिनको कुछ नहीं आता है वे त्रियंश जल्दी उत्थान कर लेते। क्यों? क्योंकि वो तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं आता है, गुरु ने कहा है वो कर लेंगे बस। वो इतना सोच विचार थोड़ी करते हैं। उनको तो गुरु ने कह दिया ये 12 व्रत होते हैं, ये ऐसा, बस खत्म। और हमको विकल्प, क्योंकि हम इस किताब में पढ़ते हैं, उस किताब में पढ़ते हैं, फिर 10 लोगों से पूछते हैं, 10 गुरुओं से पूछते हैं, ऐसा करना चाहिए कि वैसा करना चाहिए, फिर कैसा भी नहीं कर पाते।
विचार हमको करना है। एक पतित से पावन होने का पूरा इतिहास किसका है? महावीर भगवान का। और उनके जीवन की पहली विशेषता क्या हुई? बिल्कुल पतित से पावन बने, पहली विशेषता। और फिर देखिए आगे आगे एक एक विशेषता मैं रोज आपको उनके जीवन की बताऊंगी और एक एक काव्य अपन रोज पढ़ेंगे। आज अपन पहला काव्य जो कि महावीर आश्रम है, कवि भागेंदु ने, भागचंद्र कवि ने इसको लिखा है, बहुत सुंदर रचना है, अपन उसको पढ़ेंगे। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाशिदचितः समं भान्ति द्रव्ये व्ययजनिलसन्तोऽन्तरहिता जगत् साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिव यो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु नः। देखिए इसमें कवि भागचंद्र कवि ने लिखा है, यदि ये चैतन्य, यदि ये यानी जिनके चैतन्य रूपी मुकुर, मुकुर का अर्थ क्या होता है? यदि ये चैतन्य, मुकुर का अर्थ होता है दर्पण। मुकुर इव, मुकुर के समान यानी दर्पण के समान। भावाशिदचितः, भावा का अर्थ क्या है? पदार्थ, जो पदार्थ होते हैं, समस्त चेतन और अचेतन। भावाशिदचितः, चिद यानी चेतन और अचिद यानी अचेतन। चेतन और अचेतन समस्त पदार्थ किसमें झलक रहे हैं? मुकुर यानी दर्पण में। आप लोग कल से किताब लेके बैठे, ठीक है? मुकुर यानी दर्पण में। दर्पण में जिस तरह से पदार्थ प्रतिबिंबित हो रहे हैं, झलक रहे हैं, उसी प्रकार से उनके चैतन्य, यदि ये चैतन्य, उनके चैतन्य ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त पदार्थ क्या हो रहे हैं? झलक रहे हैं, एक साथ झलक रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं हो रही। हम भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं, दोनों के ज्ञान में अंतर क्या है? मुख्य हाँ बताइए, इधर पीछे की महिलाएं, यहाँ की बहुत ज्ञानी महिलाएं भैया। भगवान भी जान रहे, हम भी जान रहे, फिर अंतर क्या है? एक साथ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं और प्रत्यक्ष जानते हैं, छाई ज्ञान द्वारा जानते हैं, और एक बार जानते हैं तो भूलते। जानते तो हम भी हैं, पर इधर जानते हैं, इधर भूल जाते हैं। जितना यहाँ पढ़ा है, क्या कल भी आपको वो सब याद रहेगा? वो एक बार जान लेते हैं तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते, वो तो उनके पास स्टोर में रहता है, फिर वो नष्ट नहीं होता उनका ज्ञान। हमारा ज्ञान क्या हो जाता है? तुरंत गए और आगे पाठ और पीछे सब पाठ। ये उनमें अंतर। एक साथ जानते हैं, समस्त लोक की जितने भी पदार्थ हैं, उन सब की अनंत पर्यायों को एक साथ जान लेते हैं, देख लेते हैं। इसीलिए तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। यही इसमें बता रहे हैं, एक साथ सब कुछ वे जान रहे हैं, देख रहे हैं, इसी विशेषता को यहाँ पर कहा है। और इसीलिए जिनवाणी को अपने लिए मान्य क्यों है? क्योंकि जिनेंद्र भगवान की वाणी ही उसमें लिखी गई। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावाशिदचितः, मुकुर मतलब यदि ये यानी जिनके, और चैतन्य यानी चैतन्य रूपी ज्ञान रूपी दर्पण में, मुकुर यानी क्या? दर्पण, दर्पण। मुकुर इव, इव यानी समान, मुकुर इव भावाश यानी समस्त पदार्थ, समस्त पदार्थ कैसे? चिद चिता, अचिद यानी अचेतन, चिद यानी चेतन, ठीक है?
जिनके चैतन्य रूपी दर्पण में समस्त चेतन और अचेतन पदार्थ कैसे झलक रहे, मुकुरेव यानी दर्पण के समान। जिस प्रकार से दर्पण के आगे आप जो भी पदार्थ रखोगे, दर्पण उसको क्या कर देगा, झलका देगा, सिर्फ प्रतिबिंबित करेगा। लेकिन देखिए दर्पण फिर भी कभी अग्नि से जलता नहीं है, पानी से गीला नहीं होता, और उस पर चाहे और उसमें धूल से वो क्या हो जाता है, यदि धूल उसको टच नहीं कर, कोई भी पदार्थ यदि उसको छू नहीं रहा है तो दर्पण कभी प्रभावित नहीं होता, जब तक उसको अगर कोई टच नहीं कर रहा है। इसी प्रकार से ज्ञान तो दूर रहता है आपका। ज्ञान की विशेषता है कि ज्ञान, चक्षु और मन दो इंद्रिय ऐसी है अप्राप्यकारी। ये देख सकते हैं आप प्रवचन सार में, अप्राप्यकारी और प्राप्यकारी। इसका अर्थ क्या है? अप्राप्यकारी का अर्थ है वस्तु प्राप्त करके नहीं जाना, वस्तु का विषय वहां पर प्रवेश करे फिर जानता है, और एक में बिना प्रवेश करे जानता है। वो दो इंद्रियां हमारी है, एक तो चक्षु और एक मन। आपको भोजन का स्वाद लेना है तो भोजन को क्या करना पड़ेगा, उससे स्पर्श कराना। रसना इंद्री से स्पर्श करके जानती है, रसना इंद्री। स्पर्श इंद्री भी यहाँ पर ठंडा है कि गर्म है, स्पर्श करके बन जाती है ना। और घ्राण इंद्री का कैसा है, गंध यदि यहाँ पर होगी आसपास में तो वह जान लेगी। यदि बाहर कुछ हो रहा है मंदिर परिसर के बाहर तो घ्राण इंद्री जानेगी नहीं। लेकिन अभी हम यहाँ से मंदिर परिसर के बाहर भी हमारी नजर वहां तक जा रही, दरवाजे तक, वो देख सकते, लेकिन वहां की गंध सूंघ सकते, वहां कोई वस्तु रखी उसका स्वाद ले सकते। तो स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण भी यहाँ पर बात चल रही है तो यहाँ की बात सुन लेंगे, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं सुन सकते। लेकिन मन की स्थिति क्या है, मन की स्थिति ऐसी है कि स्वप्न में आप कहाँ कहाँ घूम आते, कहाँ कहाँ देख लेते, वो सारा स्मरण शक्ति के आधार पे चल रहा है, मन के द्वारा ही। और चक्षु का भी विषय कैसा है, आप यहाँ से यदि दरवाजा, यहाँ पर बैठे मंदिर के द्वार पर बैठे तो यहाँ से पूरी गली के दूर तक आप देख सकते हैं बाहर से कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सा क्या हो रहा है। तो जिस तरह से वही हमारा चैतन्य रूपी दर्पण है, इसमें वस्तु आती है और जाती है लेकिन अपन उससे प्रभावित नहीं होते। और यदि रचना पर कोई वस्तु है, संगीत है, तो संगीत से आप प्रभावित हो सकते हो। संगीत से भी दूर कोई बहुत जोर जोर से ढोल बजा रहा है, आप प्रभावित हो जाओ। तो इसलिए चक्षु और मन दो इंद्रिय ऐसी है कि जो इंद्रियां अप्राप्यकारी कही जाती है, मतलब प्राप्त करके जानती नहीं। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ है, इसीलिए यहाँ पर दर्पण की उपमा दी है। दर्पण की विशेषता है, दर्पण के आगे कोई वस्तु रखो, दर्पण कभी प्रभावित, इसलिए दर्पण की उपमा। और ये कहाँ पर मिलती है, आपको समय सार में भी मिल जाती है, जहाँ पर मोर का उदाहरण दिया है। जैसे दर्पण के आगे मोर आ जाता है तो दर्पण मोर को जानता है, पर मोर की तरह नृत्य नहीं करता दर्पण। उसकी खुशी, किसी का गम, किसी का जैसा है तैसा वह दर्शाता। ऐसे ही केवल ज्ञान है, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है, जैसा है वस्तु उसको वैसा का वैसा मात्र झलका देता है। क्योंकि केवल ज्ञान से क्षय हो गया है, कौन से कर्म का, ज्ञानावरण का। ज्ञानावरण कर्म का क्षय हो गया है, दर्शनावरण कर्म का क्षय हो गया है, तो वह दर्पणवत निर्मल हो गई सारी परिणति, और वो निर्मल परिणति उसमें झलक रही भगवान की केवल ज्ञान रूपी दर्पण में। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान की सर्वज्ञता का क्या किया गया है, स्मरण किया गया। और एक चीज बताई गई है कि देखिए राग द्वेष से रहित पदार्थ जब झलकते हैं उसी से अप्रभावित रह सकता है। जो राग द्वेष से सहित है उसमें प्रभाव आता ही है।
दर्पण क्या है? दर्पण भी राग, दर्पण को उपमा क्यों देते? क्योंकि अन्य जितनी भी वस्तु है वह संसर्ग से प्रभावित हो जाती है, लेकिन दर्पण ऐसा है कि जो यदि वस्तु दूर रखी है तो उससे प्रभावित नहीं होता। इसलिए दर्पण की उपमा दी जाती है, इससे बढ़कर के और दूसरी उपमा नहीं हो सकती, सभी जगह दी जाती है। तो दर्पण के समान प्रतिबिंबित हो रहे हैं, भगवान जान भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन प्रभावित नहीं हो रहे कि अग्नि जल रही है तो उसमें देख करके द्वेष को प्राप्त हो जाए। नदी अच्छी किल्लोल कर रही है तो उस किल्लोल करती हुई लहरों को देख करके आनंदित नहीं होते, और ना अग्नि को जलते हुए देख करके द्वेष को प्राप्त होते हैं। ये उनकी विशेषता है। हम भी देखते हैं, हम भी जानते हैं, हम राग द्वेष से प्रभावित होते हैं। हम क्रम से जानते हैं। पहली चीज क्या हो गई? हम राग द्वेष से उस वस्तु में प्रभावित होते हैं। अग्नि, इसे हटाओ, यह जल है, इसे यहाँ ले जाओ, यह हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको ठंडी लग रही है। ये सब विकल्प किसको होते हैं? रागी द्वेषी जीव को, संसारी जीव को। उनको क्या है? उनको पहला क्या है? राग द्वेष नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? कि क्रम से नहीं जानते हैं। हम क्रम से जानते हैं और केवल ज्ञानी भगवंत क्रम से नहीं जानते हैं, युगपत जानते हैं, एक साथ जानते हैं। तीसरी चीज क्या है? जान करके भूलते नहीं है, हमेशा के लिए वो ज्ञान रहता है, वो उसको कभी विस्मरण नहीं करते। तीसरी और क्या चीज है? बताइए और चीजें, 3 विशेषताएं बता दी। कुछ आपको हेल्प करो भाई, मैं भी आपके जैसी हूँ। हाँ है, पूर्ण वितरागी, अब तो बता दिया मैंने, राग द्वेष का हो गया। और कोई विशेषता बताइए भगवान के केवल ज्ञान की। प्रभावित होते नहीं हैं किसी भी परिस्थिति में, सिर्फ वो झलकाते हैं, उससे सब प्रकार से कैसी स्थिति है। मतलब इसमें एक विशेषता ये बता दी कि वीतरागी जो होता है वही इस प्रकार से अनंत पर्यायों को दर्शा सकता है। अन्य जगह में यह परंपरा है कि रागी द्वेषी देवों को भी केवल ज्ञान हो जाता है। क्या है भाई? जिनके पास स्त्री है, पुत्र है, तरह तरह से नृत्य करते, उनको क्या हो जाता है? सर्वज्ञ, मोक्ष हो जाता है। तो लेकिन यहाँ पर क्या बताया? यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है कि जो सर्वज्ञ है वो वीतरागी ही होंगे, क्योंकि दर्पण के समान झलका रहे हैं, दर्पण प्रभावित नहीं होता। इसी तरह से भगवान का केवल ज्ञान भी प्रभावित नहीं होता है, उसमें किसी प्रकार से राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं होती। ये सब किसकी विशेषताएं हो गई? यह केवल ज्ञान की विशेषताएं आपको बतलाई हैं। और यहाँ पर बताइए, पहले वीतरागी होते हैं कि पहले सर्वज्ञ होते हैं? हाँ, यहाँ की महिलाएं बताएंगी, सराफा बाजार की महिला है वो स्वाध्याय करती है। हाँ भाई बताओ। पहले वीतरागी होते हैं, उसके बाद में सर्वज्ञ। बिल्कुल सही बात है, पहले। जबकि अगर राग द्वेष का सद्भाव है तो सर्वज्ञता हो सकती है क्या भाई? नहीं। जब तक राग द्वेष सत्ता में बैठा है, जब तक राग द्वेष का अभाव नहीं हुआ है, जब तक शाप और अनुग्रह की स्थिति बन रही, तब तक केवल ज्ञान नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो यह कंडीशन है, बिल्कुल कंप्लीट कंडीशन है। हर शास्त्र में पहले क्या आएगा? पहले वीतराग, पहले एडमिशन होगा। वीतरागसा से तो आपका एडमिशन होता है हाय में, केवल ज्ञान की क्लास में। और जिसने पास वीतरागता नहीं है तो वह केवल ज्ञानी कभी भी नहीं हो सकता। तो यह भी, इससे कोई अगर ये कहता है कि वीतरागी हुए बिना केवल ज्ञान हो जाता है, तो उस मतांतर का भी यहाँ पर खंडन हो गया कि पहले वीतरागता होगी, उसके बाद सर्वज्ञता होगी। इस तरह से पूरा क्रम निर्धारित
कर दिया। तो यह बात हो गई। तो अब अपन आगे चलते हैं। यदि ये चैतन्य मुकुर इव भावा शिवचिता समम भांति द्रव्य व्ययजनिल संतो तरहिता। और समान रूप से जानते हैं। समम भांति, भांति यानी झलकते हैं जिसमें। समम भांति द्रव्य, द्रव्य यानी व्यय जनिल। व्यय का अर्थ क्या है? व्यय तो व्यय है। जनी का अर्थ क्या है? जन। उत्पाद, उत्पाद। जनिल का अर्थ क्या है यहाँ पर? उत्पाद। पदार्थों में तीन चीजें होती हैं। कौन सी? उत्पाद, व्यय और द्रव्य। ठीक है। तो इसमें यही बताया है, समम भांति, समान रूप से झलकते हैं पदार्थों के ऊपर। पदार्थ बताए थे ना, उन पदार्थों की तीन चीजें होती है उन पदार्थों में, या उत्पत्ति, व्यय और द्रव्यता। ठीक है, तीन चीजें हैं, इनको समझ लीजिए। उत्पाद का अर्थ क्या है? उत्पन्न होना। व्यय का अर्थ क्या होना? क्या है? नाश होना। और द्रव्य का अर्थ क्या है? जो, यानी यह समझिए, द्रव्य जो है, द्रव्य की जो गुण है वो तो द्रव्यत्व है। और जो गुणों में, गुणों के विकार को पर्याय कहते हैं आलम पद्धति से। गुणों के विकार को क्या कहते हैं? पर्याय कहते हैं। तो वह जो पर्याय है वह उसमें परिणमन हो रहा है। एक पर्याय उत्पन्न होती है, दूसरी पर्याय नष्ट होती। उम्मज्जन्ति निमज्जन्ति जल कल्लोल वत्सल, ये उसमें आया है श्लोक आलम पद्धति में, कि जिस प्रकार से जल कल्लोल, जो कि समुद्र में जिस प्रकार से जल में कल्लोल उठती है, लहरें उठती, एक के बाद एक, जिस प्रकार से लहरें उठती हैं और विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से पर्याय भी उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। तो पर्याय क्रम वर्तिना पर्याय, पर्याय का क्या स्वभाव है? जो क्रम से होती है, एक के बाद एक होती है, उसको क्या कहते हैं? पर्याय होती है। और गुण कैसे होते हैं? तो स हुआ गुण, जो हमेशा जीव के साथ हर परिस्थिति में रहते ही रहते हैं, उनको क्या कहते हैं? गुण कहते हैं। गुण कभी भी खत्म नहीं होते, लेकिन पर्याय एक आती है और एक जाती है। पर्याय भी खत्म नहीं होते तो दोनों द्रव्य के साथ हैं, लेकिन एक में परिवर्तन हो रहा है और एक में परिवर्तन। इसीलिए गुणों की अपेक्षा द्रव्यत्व है और पर्याय की अपेक्षा व्यय और उत्पाद है। अगर हम गुणों की अपेक्षा उत्पाद और व्यय बना लेंगे तो गुणों के बिना किसी भी द्रव्य का अस्तित्व संदिग्ध हो जाएगा। इसीलिए पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से ये दोनों हैं और द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से द्रव्यत्व है। इस चीज को समझना जरूरी है। ठीक है, समम भांति द्रव्य व्यय जनित संतो तरहिता। ठीक है, यह पूरा, और व्यय जनित अंतरहिता, अंतरहिता मतलब अनंत पदार्थ है। अंतरहिता का अर्थ क्या हुआ? वो पदार्थ अनंत है, उन अनंत पदार्थों की पर्याय उत्पाद व द्रव्य से सहित कहाँ झलक रही हैं? केवल ज्ञान रूपी दर्पण में झलक रही हैं। तो इस तरह से भगवान की सर्वज्ञता का, वीतरागता का, दो गुणों के बारे में अपन ने आज समझने का प्रयास किया। आगे जो दो लाइनें उसका भी धीरे धीरे अर्थ करके अपन आगे बढ़ेंगे। जय बोला जय सुंदर सागर महाराज की जय।